दोस्तों नमस्कार। आप सभी को हर हर महादेव। क्योंकि आज सभी मंदिरों पर, सभी शिवलिंगों पर जितने भी हमारे भोले कांवड़ उठा उठा कर दिन रात भोलेनाथ के भक्ति में, उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद से जल भरकर अपने अपने गांव मोहल्लों जहां पर रहते हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। और आज ही 2 तारीख को सब जगह जल अर्पित किया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा। ये कठिन तपस्या एक ऐसा मार्ग जिसे पूर्ण करने के लिए 8 साल 9 साल के लिए बच्चे से लेकर 80-80 साल के बड़े बुजुर्गों तक को कांवड़ उठाते हुए देखा गया। दोस्तों, कई बार हम लोग बैठे घर पर ये बातें बोल देते हैं कि सब दिखावा है, वेले हैं, ये है वो है। लेकिन कहावत है ना, सुना होगा आप लोगों ने कि बिना उसकी मर्जी के कोई उसके दर तक पहुंच नहीं सकता। दर तो जाना बहुत दूर की बात है, अपने ही घर के मंदिर में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जोत जलाए कई कई दिन हो जाते हैं। वो तो घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियां, बहुएं होती हैं जो प्रत्येक दिन नियम से जोत जलाकर पाठ करती हैं, आरती करती हैं और उस मंदिर की गरिमा को बनाए रखती हैं। दोस्तों, यह श्रावण का पवित्र माह आप सबको बहुत बहुत फलदायी हो, आशीर्वाद देने वाला हो और आज सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम भोलेनाथ से। और साथ ही बहुत सी ऐसी घटनाएं भी आप लोगों को सुनने में आई होंगी कि कहीं पर झगड़ा हो गया, कहीं पर कावड़ियों से झगड़ा कर दिया, कहीं कावड़ियों ने किसी को पिटाई कर दी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी बातें सुनकर दिल में दुख होता है कि पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस चौकी में जाकर आग लगा दी, गाड़ियां जला दी, जिससे कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को और इस कांवड़ यात्रा को जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल पाता, वह पवित्र आशीर्वाद नहीं मिल पाता। दोस्तों, कई बार हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जब कांवड़ लेने जाते हैं तो गाड़ी में छोटा डीजे रखने की बजाय बहुत बड़े बड़े डीजे रख लेते हैं। इस बार आप लोगों ने देखा भी है कि कोई 5 करोड़ का डीजे, कोई 10 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का डीजे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बांध लेते हैं। जब तक वो बड़े बड़े बाईपास रोड से चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब वो ऐसे शहर में पहुंचते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने एक मैसेज आया होगा सार्जन डीजे का, जो झारखंड से चला है 50 लोगों की टीम के लिए। और मंगलोर से वापस आते समय हरिद्वार मंगलोर पे कहीं झगड़ा हुआ, कुछ शीशे वीशे भी उनके टूट फूट गए। दोस्तों, ये तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो झारखंड इतनी दूर से आया है वो सही सलामत घर पहुंच जाए। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इनको सपोर्ट करें, इनका साथ दें, ताकि ये जो हमारे मेहमान बनकर आए हैं उत्तर प्रदेश में, सही सलामत झारखंड अपने राज्य चले जाएं। लेकिन इनको भी सीखना चाहिए कि भक्ति भावना अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है। भगवान ने दुनिया बनाई है, अगर किसी को इस जग में भेजा है तो उनको भी
जीने का उतना ही हक है जितना कि हमको। आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए सड़क के आजू बाजू बहुत से घर हैं, पर क्या पता किसी को क्या तकलीफ़ है, कोई बीमार पड़ा है, किसी के माइग्रेन है, किसी के सिर में कितना दर्द है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। कोई कितना परेशान है, किसी घर में क्या मातम है, क्या नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, मैं आपकी कांवड़ यात्रा के लिए, अपने भोलेनाथ की शिव यात्रा के लिए बिल्कुल भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे से जाने अनजाने ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका हमें एहसास तब होता है जब वो हमारे साथ होती है। अगर आपको नाचना गाना है, आप छोटा सा डीजे रखकर भी यात्रा कर सकते हो, लेकिन 25-25 करोड़, 20-20 करोड़, मतलब जो कि 100-100 मीटर दूर तक के घरों के शीशे तोड़ दें, केवल जिनके बेस 30-30, 35-35 बेस लेकर चल रहे हैं। एक तो रास्ते में इतनी जगह, इतनी बड़ी गाड़ी आप घुमा रहे हो, सारी दुनिया जहाँ यात्रा करने आ रही, यात्री परेशान होंगे, और जिनकी तबीयत ख़राब होगी, उनकी आवाज़, जो डीजे की आवाज़ होगी, उनको सुन सुन के क्या उनको परेशानी नहीं होगी, क्या उनको कष्ट नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो मेरे मन में आई, मैंने आप लोगों को बोला। अगर आप झारखंड से यहाँ तक 50 लोगों के साथ इतना बड़ा डीजे, इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, सोचिए तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन अगर आपकी यात्रा ऐसी होती कि झारखंड से आप हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं, और जितने भी आपने डीजे में पैसे लगाए या डीजल में पैसा फूका, अगर आप रास्ते में पड़ने वाले हर मंदिर पे केवल 151 रुपये का दान देते, किसी 5 लोगों को हर मंदिर में खाना खिलाते हुए आते, किसी मोड़ पे, हर शहर में चौराहे पर किसी को कुछ अन्न का दान करते हुए आते, और ऐसा रिकॉर्ड बनाते कि जब हम झारखंड से हरिद्वार तक आए तो कम से कम 250 मंदिरों में आप लोगों ने दान दिया, माथा टेका, तो सोचो कोई आपसे झगड़ा करता, क्या मार पिटाई करता, क्या आपके इन कर्मों से कोई परेशान होता? नहीं ना। दोस्तों, पूजा, इबादत, पाठ तभी सफल होता है, फलदायी होगा, जब उसको करने में हमारे मन, क्रम और वचन के द्वारा किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो, उसे कोई तकलीफ़ ना हो। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगे, हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी ना करें। भगवान शिव का, हर हर महादेव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। ये जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयाँ आती रहेंगी, लेकिन साईं की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, साईंनाथ की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो और खुशी से बीते, आपके जल्दी जल्दी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके जीवन का सारा कष्ट दूर हो। पूरा अपने आप को बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि बाबा आपके दिल की फरियाद ज़रूर सुनते हैं। जब हम छोटे होते हैं, जिस तरह से अपने माँ बाप को सारी बातें सुनाते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनको हमारी ज़रूरत होती है। इसी प्रकार जब हम नए नए भक्त बनते हैं, चाहे शिव के बने, चाहे साईं के बने, तो हमें उनके चमत्कारों की, उनके सहारे की, उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमारी श्रद्धा उनमें प्रगाढ़ हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अब जो बाबा ने कहा, जो साईं ने कहा, जो शिव ने कहा कि ऐसा करो, ऐसा रहो, हमें उस तरीके से रहकर उनको भी और उनकी बात को भी ज़रूर मानना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले फिर किसी वीडियो में, कुछ यादों के साथ, कुछ बातों के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।